हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ज्ञानपुर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट टूल्स विच आर यूज्ड फॉर बिग डेटा। अब आप जानते ही हैं कि बिग डेटा को हैंडल करना कितना डिफिकल्ट है, लेकिन आज के टाइम में हर जगह बिग डेटा ही तो यूज हो रहा है। तो कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनका यूज करके इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रॉपरली प्रोसेस किया जाता है, उसमें से अच्छा खासा इंसाइट्स निकाला जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला टूल है अपाचे हडूप। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूल है, इसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है। अब इसमें क्या होता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होती है। तो बहुत ज़्यादा डेटा सेट्स होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूटेड वे में प्रोसेस किया जाता है अक्रॉस क्लस्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स। और इसका डिज़ाइन ऐसा है ना कि इट स्केल्स फ्रॉम सिंगल सर्वर टू थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स, लाइक as and when required, depends upon the quantity of data। वो accordingly scale हो सकता है from a single server to thousands of servers। So when if there's a less amount of data, it will do the processing of the data in maybe two or three servers, but when there's a huge amount of data and if there are more servers required, it can scale accordingly, it can process that data on more than three, I mean till thousands of servers it can process the data। इतना ही नहीं, Hadoop itself is designed to detect the failures at the application layer and handle that failures। तो उसका डिज़ाइन ही ऐसा है कि फॉल्ट टॉलरेंस में काफ़ी अच्छा है। तो एप्लीकेशन लेयर में कोई भी फेलियर होती है तो उसको डिटेक्ट कर लेगा तुरंत, और वहीं का वहीं उसे हैंडल भी कर लेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड बिग डेटा टूल्स। एंड इसे कंपनीज लाइक अमेजॉन, फेसबुक और नेटफ्लिक्स यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टूल की, विच इज़ मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस एक अल्गोरिदम के जैसा है। इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर जो कि यान फ्रेमवर्क पे बेस्ड है। तो इसका सबसे प्राइमरी फीचर यही है कि उसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग करनी है इन पैरेलल विद हडूप क्लस्टर। तो जैसे अपाचे हडूप के जो क्लस्टर कंप्यूटर्स होंगे उन पे ही पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है, साथ साथ में मैप रिड्यूस भी पैरेलली प्रोसेस करता है डेटा को। तो जिस वजह से हडूप जो है वो काफ़ी और तेज़ी से काम कर पाता है, क्योंकि डेफिनेटली व्हेन वी आर डीलिंग विद बिग डेटा तो सीरियल प्रोसेसिंग इज नो मोर ऑफ एनी यूज। So features of MapReduce are scalable, definitely, as and when required. We can scale from one single server to thousands of servers। Fault tolerance मतलब एप्लीकेशन लेयर पे ही फॉल्ट को या फेलियर को आइडेंटिफाई कर लेना और वहीं पे उसको हैंडल कर लेना, दैट इज नथिंग बट फॉल्ट टॉलरेंस। देन कम्स पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलली डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स पे डेटा को प्रोसेस करना। लोड बैलेंसिंग, इंश्योर करना कि ऐसा ना हो कोई एक पर्टिकुलर कंप्यूटर नोड बिना काम के रह जाए और एक पर्टिकुलर कंप्यूटर नोड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए काम का। सो वन कंप्यूटर नोड गेटिंग ओवरलोडेड, अनदर कंप्यूटर नोड हैविंग नो वर्क, सो दैट इट डाइज। ऐसी सिचुएशन नहीं आना चाहिए, इसलिए इक्वल लोड बैलेंस करके इक्वल लोड प्रोवाइड करना है हर एक कंप्यूटर नोड को। सो दैट इज डन बाय मैप रिड्यूस वेरी वेल। आगे बढ़ते हैं, अनदर टूल इज अपाचे स्पार्क। तो ये एक क्लस्टर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है एंड इसका मेन इंटेंशन यही है कि हमें बिग डेटा को फास्ट प्रोसेस करना है, और इट्स अ जनरल पर्पस टूल। सो जनरल पर्पस से मेरा मतलब है ओपन सोर्स टूल है ये। एंड इसमें जो इंजन है डेटा प्रोसेसिंग के लिए वो भी एक्सटेंसिव रेंज का है। अपाचे स्पार्क के साथ आप बैच प्रोसेसिंग, स्ट्रीम प्रोसेसिंग जैसे टास्क कर सकते हैं। यहाँ पे अपाचे स्पार्क का आर्किटेक्चर भी है। देन there's another tool which is Hive। तो ये एक ना डेटा वेयरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि हडूप के ऊपर बनाया गया है। इट प्रोवाइड्स अ एसक्यूएल लाइक लैंग्वेज कॉल्ड हाइव क्यूएल। तो हाइव की जो लैंग्वेज है उसे हाइव क्यूएल कहते हैं एंड इट इज सिमिलर टू एसक्यूएल लैंग्वेज। हाइव क्यूएल का यूज किया जाता है इन हाइव टू क्वेरी एंड मैनेज बिग डेटा। फेसबुक वॉज द फाउंडर ऑफ हाइव एंड बाद में अपाचे ने उसको ग्रो किया। So Hive is basically a data storage system created for the purpose of analyzing structured data। तो पहले तो इसीलिए क्रिएट किया गया था कि structured data को एनालाइज कर सके। तो ये जो Hive है, it is operated under open source data platform called Hadoop। It is a software application which was released in 2010 October।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टूल की, विच इज पिग। तो अगेन इट्स अ वेरी हाई लेवल लैंग्वेज फॉर पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग। जो भी मैप रिड्यूस के जॉब्स होते हैं उनको कंसाइज और एक्सप्रेसिव वे में लिखने का काम पिग करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, हाई लेवल प्लेटफॉर्म है फॉर क्रिएटिंग प्रोग्राम्स दैट रन ऑन अपाचे हडूप। इस प्लेटफॉर्म की लैंग्वेज को पिग लैटिन कहा जाता है। अब पिग जो है वो अपने हडूप जॉब्स को मैप रिड्यूस, अपाचे तेज और अपाचे स्पार्क में रन कर सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर टूल विच इज क्यूब। Now, this is a tool for transferring data between Hadoop and relational databases. Now, you know what is relational databases with their structured data. तो उनके बीच में ट्रांसफर करने के लिए, Hadoop एंड रिलेशनल डेटाबेसेस के बीच में ट्रांसफर करने के लिए जो टूल यूज होता है उसको Scoop कहते हैं। इट इज यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम RDBMS like MySQL and Oracle to HDFS, which is Hadoop distributed file system. अब इस क्यूब का यूज हम इसलिए भी कर सकते हैं इफ लाइक वी वांट टू ट्रांसफॉर्म द डेटा इन हडूप मैप रिड्यूस। अगर हमको हडूप मैप रिड्यूस में डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है और फिर उसको एक्सपोर्ट करना है इनटू RDBMS, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल यूजिंग क्यूब। तो ये एक डेटा कलेक्शन और इंजेक्शन टूल है जिसका यूज करके हम डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट कर सकते हैं बिटवीन RDBMS एंड HDFS। तो Scoop is actually a combination of two words, SQL plus Hadoop, बिकॉज यहाँ पे डेटा ट्रांसफर होता है बिटवीन SQL लाइक सिस्टम्स या फिर RDBMS सिस्टम्स एंड Hadoop सिस्टम्स के बीच में, दैट्स वाई। आ गए हम अपने लास्ट टूल पे विच इज Mahout। द नेम Mahout इज टेकन फ्रॉम द हिंदी वर्ड महावत, जिसका मतलब होता है एलिफेंट राइडर। तो अपाचे Mahout भी जो है वो हडूप के टॉप पे अपना अल्गोरिदम रन करता है, सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज Mahout। तो Mahout का मेन फीचर है टू इम्प्लीमेंट मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स ऑन हडूप, जैसे कि क्लासिफिकेशन, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग या रिकमेंडेशन। ये सारे अल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए Mahout का यूज होता है ऑन हडूप। तो अपाचे Mahout जो है ना वो मशीन अल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट कर सकता है विदाउट इंटीग्रेशन ऑन हडूप। तो बिना हडूप से इंटीग्रेट हुए भी अपाचे Mahout मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट कर सकता है। सो यार दीज वर ऑल द टूल्स रिलेटेड टू बिग डेटा। आई होप आपको सारे टूल्स समझ में आए होंगे एंड दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।